जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है अब स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति आ चुकी है, तो पुस्तक सूची के बारे में बात कीजिए, बुक लिस्ट के बारे में बात कीजिए, कौन सी पुस्तकें पढ़े कौन सी नहीं, और अब क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो स्कूल व्याख्याता का जो सेकंड पेपर होता है हिंदी विषय का, उसको लेके कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, और क्या किस तरह से उसे पढ़े ताकि पहले प्रयास में आपका, अगर पहला प्रयास है तो पहले प्रयास में या फिर जैसा भी आपका अटेम्प्ट इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बुक लिस्ट के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे जो बुक्स मैंने पढ़ी है, हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो वो कोई ना कोई पुस्तक तो पढ़ ही रहे होंगे या कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होंगे। तो वो मैटर जो होगा, आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं या फिर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, तो वो मैटर मेरे हिसाब से जो है सफिशियंट मैटर अगर आपको लगता है, अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, तो उसे रेगुलर उसे ही पढ़ें। जो बुक में बता रहा हूँ ये नहीं कि फिर उनको छोड़ के आप, मैं बता रहा हूँ बुक लेके आ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि अगर आपने एक बार दो बार किताबें पढ़ चुके हैं या वो नोट्स पढ़ चुके हैं तो फिर उन्हें रखें। हो सक रेफरेंस के तौर पे आप जो बुक में बता रहा हूँ वो लेके आ सकते हैं और उन्हें अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं और वहाँ के नोट्स अगर आपके पास है, आपने पढ़ लिए हैं, तो फिर उनको एक बेसिक के रूप में रखें और जो पुस्तक मैं बताने वाला हूँ उसे रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। बाकी ये पुस्तकें मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी, तो ये पुस्तकें मेरे लिए बहुत रामबाण साबित हुई और पहले ही प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ। और आप सबको पता ही है, तो आप इन पुस्तकों को किस तरह पढ़ सकते हैं, तो इस पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। और थोड़ा बहुत जैसे सिलेबस के बारे में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है क्या, या फिर क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज तो देखने को मिलेगा नहीं। एक तो ये हो गया कि जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट पेपर में आएंगे, ये तो आपको पता लग ही गया है। बाकी और क्या चेंज होगा उसके बारे में 10% संभावना होती है। मान लो किताबें जो रचनाएं पहले लगती थी 9वीं से 12वीं तक की, वो रचनाएं वापस ऐड हो सकती है, बाकी और कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो उस बात की आप चिंता ना करें। अभी जो वर्तमान में सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें और कोशिश करें कि इस सिलेबस को तो अच्छे से कवर कर लें। फिर जब सिलेबस आता है वो 10% अगर बदलाव होता है, कुछ घटता है या बढ़ता है, तो उसे फिर आप बाद में ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि जिस दिन सिलेबस आएगा उसी दिन से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फिर शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर सिलेबस आने के बाद उतना टाइम आपको मिले या नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कि फिर एग्जाम उसके 2-3 महीने बाद ही हो जाए। तो कोशिश ये करें कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो बुक्स है और जो पुराना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी हम बात करेंगे और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। कुछ प्रश्न कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी सिलेबस वही रहने वाला है और प्रश्नों की जो जिस पाठ्यक्रम के जिस हिस्से से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी उतने ही पूछे जाएंगे, बस 1-2 प्रश्न से कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो बुक लिस्ट मैं बताने वाला हूँ, इस बुक लिस्ट को आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। ये नहीं कि ये अंतिम सत्य है। आपको ये करना है कि इन बुक्स में से अगर आपको अच्छी लगती है कि सर ये मुझे अच्छी लगी और मुझे इसको शामिल करना है अपने पाठ्यक्रम में, अपनी तैयारी में, तो ज़रूर ऐड करें। बाकी ये किताबें मैंने पढ़ी है तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैंने पढ़ी है वो बता रहा हूँ, और जो नहीं पढ़ी है भी बताऊँगा कि कौन सी किताब बेस्ट है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। और जो नए साथी हैं उनसे पहले तो यही कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके लिए निःशुल्क कोर्स चला रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का, तो ताकि आपको जो है पूरी क्लासें टाइम से मिल जाए। ठीक है? क्योंकि निःशुल्क कोर्स जो है फर्स्ट ग्रेड को लेके हिंदी विषय का तो पूरा कोर्स चला रखा है। अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 80 जो क्लास हैं हमारे साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने निःशुल्क करवा दी है, और बाकी जो है फर्स्ट पेपर को मैनेजमेंट और मनोविज्ञान भी हम करवाने वाले हैं, इसी चैनल पे करवाएंगे। फ्री क्लासेस रख रहे हैं और कोई चार्ज नहीं है। साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो है नोट्स पीडीएफ जो भी आपकी क्वेरीज हो आप पूछ लें और नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाए। और अब पूरी तरह ये, जैसे बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि सर ये मान लो कोर्स बीच में हमने बंद कर दिया, तो नहीं, बीच में बंद नहीं होगा। कोर्स पूरी तरह फ्री रखेंगे और फ्यूचर में टेस्ट सीरीज भी जरूर करवाएंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रखेंगे तो भी फ्री रखेंगे, है ना। कुछ टेस्ट सीरीज पेड कर सकते हैं, बाकी फ्री टेस्ट सीरीज भी रखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्कूल व्याख्याता की हिंदी विषय की पुस्तक सूची को लेकर, और अगले वीडियो में बात कर लेंगे प्रथम प्रश्न पत्र की विषय की सूची को लेकर कि क्या क्या प्रथम प्रश्न पत्र में कौन सी बुक बेस्ट है और क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है? तो आपके मन में कोई भी डाउट आए, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, तो कमेंट करें, तो सारे कमेंट्स में देखता हूँ और उस हिसाब से फिर हम जो है आगे का वीडियो बना लेंगे कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए। बाकी 2-3 वीडियो तो इस पे बनाएंगे। एक वीडियो तो अब जैसे ये बन रहा है विषय का, एक वीडियो सब्जेक्ट की फर्स्ट पेपर पर रणनीति को लेकर बनाएंगे, और एक वीडियो की 3 महीने 4 महीने की रणनीति के बारे में बनाएंगे कि क्या सटीक रणनीति हो सकती है। फर्स्ट पेपर साथ में पढ़े, सेकंड पेपर साथ में पढ़े, या दोनों को अलग अलग पढ़े, क्या रणनीति हो सकती है उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात करें
तो अपना स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता का जो सेकंड पेपर है, हिंदी वाला सेकंड पेपर, हिंदी हिंदी विषय की पुस्तक सूची को लेकर बात करेंगे। ठीक है, और ये पुस्तकें अच्छी है। बस और एक चीज आपसे ये बता दूं, क्योंकि जैसे मान लो मार्केट में अगर आप कोई गाइड पढ़ रहे हैं और जो भी पढ़ रहे हैं, तो किताबें लगभग सभी सेम होती है, मटेरियल लगभग सब में 90% सेम होता है। बाकी ये होता है कि अपन उसका कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सफलता में रिवीजन। तो जो किताबें मैं बता रहा हूँ, आप इन्हें अपने रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा रिवीजन करना है, तभी जाके आपको जो है सफलता मिलेगी। रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी विषय का पुस्तक सूची के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि अपने फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड में जो है दो पेपर होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। ये तो आपको पता होगा। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आते हैं हिंदी वाले में आपका जो विषय उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 150 अंकों के होते हैं और ये 300 अंकों के। तो टोटल आपके 450 जो अंक है उसका ये पेपर का आता है, दोनों पेपर। ठीक है, 450 का। अब आज बात करेंगे सेकंड पेपर की रणनीति को लेके, बुक लिस्ट को लेके, फिर फर्स्ट पेपर को लेके अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन में जैसे अब साइकोलॉजी जो है फर्स्ट पेपर में आएगी, तो जो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से कहीं ना कहीं फेरबदल होगा ना, उसमें से कुछ चीजें ऐड की जाएगी, कुछ चीजें और कम की जाएगी, तो उतना ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं। तो अपन अभी साइकोलॉजी की बुक लिस्ट के बारे में भी यही बात कर लेंगे। भले ही वो फर्स्ट पेपर में ऐड कर दी गई है, लेकिन हम बात ये कर लेंगे कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। सबसे पहले तो आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 300 नंबर के। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने पाठ्यक्रम को लेके, जो अपना पाठ्यक्रम है उसको लेके, कि उसमें जो पिछला पाठ्यक्रम रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे। और साइकोलॉजी चेंज हुई है, थोड़ा आगे आया तो वही चेंज हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं। तो अपन साइकोलॉजी के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो यही कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब तक जो है पिछली मैं एक दो वीडियो पहले भी अपनी साइंस क्लासेस पर मैंने बुक लिस्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट थे कि सर अब दोबारा वीडियो लेके आइए, तो इस हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले पाठ्यक्रम कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं। तो मुख्यतः अपने जो पाठ्यक्रम है उसको 2022 का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्यतः कितने भाग है? 4 भाग। उन 4 भागों में बात कर लेते हैं कि 4 भाग कौन से हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर है। पहला है उच्च माध्यमिक स्तर तक की जो का मैटर आता है अपने उच्च माध्यमिक स्तर। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा जो मुख्य भाग है वो है स्नातक स्तर, स्नातक। इसके अंदर बात करेंगे, लेकिन मुख्य मुख्य पहले 4 भाग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर तीसरा आता है स्नातक के बाद स्नातकोत्तर। ठीक है, एमए वाला जो भाग है स्तर का। और जो चौथा भाग है, जो चौथा भाग था जैसे कि उसमें था मनोविज्ञान और आईसीटी। मनोविज्ञान अब आगे आ चुका है, तो यूँ मान के चलिए कि जो स्नातक स्तर का या स्नातकोत्तर स्तर का है उसके प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी और मनोविज्ञान की कम हो जाएगी, आईसीटी। लेकिन हम बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो हम यही बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैसे 2022 से जो भी हमारा टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है कहाँ से कितने प्रश्न आने इसका विवरण उन्होंने पाठ्यक्रम में नहीं दिया था। जबकि इससे पहले जो 18 के वैकेंसी हो गई, उससे पहले जो वैकेंसी जो भर्तियां हुई थी उसमें ये दे रखा था पाठ्यक्रम में कि उच्च माध्यमिक स्तर से इतने प्रश्न पूछे जाने, स्नातक स्तर से इतने प्रश्न पूछे जाने और स्नातकोत्तर स्तर से इतने प्रश्न पूछे जाने। लेकिन अब जो है विवरण पिछली बार दे नहीं रखा था, तो हम जो है सीधे बात करते हैं कि इनके क्या क्या और भाग है और कितने प्रश्न फिर बाद में बात कर लेंगे कहाँ से कितने प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर का जो है मुख्यतः 2 भाग, उच्च माध्यमिक स्तर के भी 2 भाग बनते हैं। एक भाग तो बनता है मुख्यतः जहाँ से व्याकरण के प्रश्न बनते हैं, व्याकरण वाला हिस्सा। ठीक है, व्याकरण। और जो दूसरा भाग है उसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें बनते हैं काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र भी दो तरह के 2 पार्ट है काव्य शास्त्र के। एक तो पार्ट यहाँ लगता है जिसमें बात कर लेते हैं कि शब्द शक्ति जो है, अलंकार है ना, शब्द शक्ति, इधर अलंकार
है ना। और ये काव्य गुण काव्य रस जो है इस काव्य शास्त्र के इस हिस्से में आता है उच्च माध्यमिक स्तर के लेवल पे, ठीक है। बात करते हैं स्नातक स्तर पे, तो इसमें आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जहाँ की सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। और जो अभ्यर्थी हिंदी से तैयारी कर रहा है उससे हिंदी साहित्य के इतिहास पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर उसे चयन लेना है तो, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से बनते हैं, तो आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। बात कर लेते हैं स्नातकोत्तर स्तर की, तो इसमें भी काव्य शास्त्र लगता है, लेकिन वो स्नातकोत्तर स्तर का लगता है, एमए लेवल का काव्य शास्त्र। और प्लस इसमें आती है रचनाएं आपकी, जो पहले तो बुक्स थी, अब रचनाएं आती है ना। तो रचनाएं जैसे मान लो आपकी स्नातक लेवल की जो रचनाएं, कहानियां हो गई, कुछ जो है आपके निबंध हो गए, वह बाल कांड, ये सब चीजें इसमें लगती है। और काव्य शास्त्र की इधर बात कर लेते हैं, तो आपका काव्य शास्त्र के टॉपिक जैसे कि काव्य हेतु है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, ये आपके इस काव्य शास्त्र में लगते हैं। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, ये इस काव्य शास्त्र के हिस्से में आते हैं। और फिर मनोविज्ञान आईसीटी तो है सही, ठीक है। इसमें कहानियां, निबंध आदि लगते हैं। तो ये मोटा मोटा अगर बात करें तो आपके 4 भाग: उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर और मनोविज्ञान आईसीटी। मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में चला गया, लेकिन बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो पढ़नी है। बाकी मनोविज्ञान यहाँ चला गया तो आपके लेवल से 20 प्रश्न के आसपास, 20 से 22 प्रश्न मनोविज्ञान के आते थे, तो अब इनकी संख्या यहाँ से हट गया तो इसकी संख्या बढ़ेगी। व्याकरण के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, हिंदी के इतिहास के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, काव्य शास्त्र के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक, ये सिलेबस के बारे में बेसिक बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में कि किस विषय के लिए, विषय के किस हिस्से के लिए, जैसे मान लो व्याकरण के लिए क्या पढ़ना है, काव्य शास्त्र उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या पढ़ना है, बाकी काव्य शास्त्र के लिए क्या पढ़ना है, रचनाओं के लिए क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आपके मन में जो भी डाउट आए ना तो कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। कोई चीज समझ में नहीं आओ तो कमेंट करना, ताकि उस पर बात कर लेंगे। और इसके बाद एक वीडियो जैसे मान लो रणनीति के बारे में बनाएंगे, तो एक वीडियो और बना लेंगे कि आपको किस विषय पर कितना जोर देना है, किस भाग पर, और उस भाग को किस तरह तैयार करना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए यह प्रश्न होता है कि सर हिंदी में जो है रचना याद करना बहुत बड़ी बात होती है, रचना याद ही नहीं कर पाते। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं, इन पर मैं साहित्य शिखर क्लासेस पे बात कर चुका हूँ, पहले भी अपने वीडियो हैं उस पर बात की जा चुकी है, फिर भी दोबारा भी अपन बात कर लेंगे। और ऐसी जो आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, पुस्तक सूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे उच्च माध्यमिक स्तर में व्याकरण के टॉपिक पर। जो व्याकरण वाला हिस्सा है उसके लिए क्या पढ़ना है और कौन सी बुक जो है बेस्ट रहेगी। अब देखो, वैसे तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारी किताबें प्रचलित है और आपको भी पता है, क्योंकि आप भी पढ़े रहे हैं ना, और आपके पास भी होगी, अच्छी अच्छी किताबें होंगी। तो मेरे हिसाब से तो पहली बात है कि अगर आप जो बुक लिस्ट आप पढ़ रहे हैं आपके पास जो है, तो वह भी अगर आपको लगता है कि वो सफिशियंट है तो उसे ही पढ़ते रहें। और अगर आपको लगता है कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो ऐड करनी चाहिए तो उसे भी ऐड जरूर करें, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से ये जो मैंने मैटर पढ़ा है वह बहुत शानदार मैटर था। मैंने एक बात और बता दूं कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा भटकाव में नहीं आना है किताबों को लेके। जैसे मान लो ये मैटर मैंने बता दिया, तो इस मैटर को पढ़ लो, और अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो उसके नोट्स देख लो, और अगर आप केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस मैटर को पढ़ लो, वही सफिशियंट है। बस ये कि रिवीजन बहुत बार होना चाहिए, 7-8 बार रिवीजन कर लेना, इसी में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बस भटकाव में नहीं आना है। भटकाव में आने से क्या होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, और फिर आप जो है ये मान लो कि रिवीजन सही समय पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादा बुक्स हो जाती है तो हम रिवीजन जो है प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाते हैं, है ना। तो भटकाव में नहीं ना, द्वंद बहुत खतरनाक होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अश्वत्थामा मारा गया, वो वाली स्टोरी आपको सबको पता होगी। जब द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अब अश्वत्थामा हतोहत, ये क्या था, द्वंद पैदा कर दिया द्रोणाचार्य के मन में। उन्होंने सोचा कि कौन मारा गया, उनका पुत्र मारा गया, लेकिन कौन गया था, हाथी मारा गया था। और उस भ्रम की वजह से वो फिर क्या होता है, हार जाते हैं, उनका भी वध कर दिया जाता है। तो अगर भ्रम में आओगे तो फिर ये कंडीशन होने वाली है, तो भ्रम में नहीं आना है, ठीक है। एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लिया, बुक लिस्ट तय कर ली, ठीक है। इन किताबों के अलावा एक दो बुक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसके अलावा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा किताबें नहीं करनी। एक मैटर के लिए सफिशियंट होती है 2 बुक। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि सर मेरे पास एक बुक लिस्ट और है, तो 3 बुक काफी होती है, पर रिविजन फिर ढंग से होना चाहिए, ठीक है। तो व्याकरण के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो मैंने पढ़ी है 9 से लेके 12 तक की जो व्याकरण चलती है अपनी एनसीईआरटी की, वह जो मान लो कि एक तो बेसिक बुक है। इसका फायदा क्या है कि एक तो आपके जो बेसिक व्याकरण के बारे में अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो व्याकरण की बारीकी से जानकारी हो जाएगी आपको
कि व्याकरण के प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, व्याकरण में है क्या, बहुत संक्षिप्त रूप से दे रखा है, नोट से मान सकते हैं आप इसे। और इसके अलावा आप जैसे मान लो जो फर्स्ट पेपर को लेकर बात करेंगे तो 5 प्रश्न जो अदर सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं 5 प्रश्नों के लिए इसी किताब को रेफर कर सकते हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी उनके 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न और 4 प्रश्न तक पूरे यहाँ सही होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी कहती है सोहनदान चारणी जी की आती है। ठीक है, सोहनदान चारणी जी की, तो आप इस किताब को ले सकते हैं, मैंने किताब पढ़ी है। और इसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि राघव प्रकाश जी की जो सामान्य व्याकरण आती है वो लेके आनी है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपने इसमें विलोम देख लिया तो इसमें 4-5 पेजों में विलोम दे रखे हैं और फिर हमें ये है कि चलो थोड़ा और एक्स्ट्रा देखना है तो फिर राघव प्रकाश जी की व्याकरण से हम थोड़ा एक्स्ट्रा देख सकते हैं। विलोम, पर्यायवाची, क्योंकि अनेकार्थी, ये सब ऐसे होते हैं कि कहाँ से पूछा जाएगा कंफर्म होता नहीं है, तो अगर अपन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो फिर अपनी नॉलेज बढ़ जाती है, उस हिसाब से फिर अपन इजीली मान लो कैसे प्रश्न बनता है तो उसे करने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो व्याकरण के लिए आप 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी और राघव प्रकाश जी का देख सकते हैं। बात कर लेते हैं, एक किताब आती है क्योंकि अपने इस व्याकरण वाले पोर्शन में जो है जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पत्रकारिता क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कार्यालय पत्र, अनौपचारिक, औपचारिक पत्र, ऐसे प्रश्न बनते हैं। कहानी लेखन, नाटक लेखन, ऐसे प्रश्न आते हैं अपने व्याकरण वाले इसी हिस्से में आते हैं। तो उसके लिए आप जो है अपनी 12th क्लास में उच्च माध्यमिक स्तर लेवल की एक किताब आती है अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, इसे ला सकते हैं। बहुत शानदार किताब है और इसे पढ़ के आप जो है इसमें से प्रश्न बन जाएंगे आपके। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम जो 12वीं क्लास की किताब है। ठीक है, और इसी किताब को नोट्स के तौर पे बना रखा है सर्वोत्तम अकेडमी वाले सर ने, सर्वोत्तम अकेडमी। उसमें ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं तो आप वो देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो ले आना। बाकी मैं तो यह कहूँगा कि भाई ये किताबें पढ़ लो, वही काफ़ी, इससे खुद ही नोट्स बना लो। बाकी इनकी किताबें लेके आओ तो लेके आ सकते हो, बाकी ये किताबें पढ़ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीईआरटी की है ना, एनसीईआरटी अभी ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें दिखेगी, मिलेगी आपको। तो व्याकरण वाला जो हिस्सा है उसके लिए किताब पढ़ सकते हैं, ये सफिशिएंट है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब बात करेंगे काव्य शास्त्र के लिए दूसरे खंड के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और भी आपके मन में डाउट आए तो कमेंट करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो ताकि उस पर मैं देख लूँ और आपकी जो है फिर जो भी मन में संशय हो उनका समाधान हो जाए। बाकी नोट्सों के लिए, पीडीएफ के लिए, ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन के लिए आप जो है साहित्य शिखर क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना और उसके थ्रू आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लोगे। तो पहला हिस्सा हो गया, बात कर लेते हैं काव्य शास्त्र के बारे में। और निःशुल्क कोर्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भले ही आप फर्स्ट ईयर की तैयारी नहीं कर रहे हो, अदर किसी भी सब्जेक्ट की, अदर किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर हिंदी विषय से कर रहे हैं तब भी हिंदी साहित्य, इतिहास, व्याकरण, काव्य शास्त्र पूरी तरह निःशुल्क किया करवाएंगे तो उसका फायदा आपको बखूबी मिलेगा। काव्य शास्त्र के लिए देखो 2 किताबें हैं, एक तो नरोत्तम स्वामी जी की अलंकार परिजात, आप सबको जानते ही हैं। ये बहुत छोटी नोट्स टाइप किताब है, इसमें जैसे अलंकार, अनुप्रास अलंकार है ना, छंद, इनके बारे में, अलंकार परिजात, अलंकार परिजात। और इसके अलावा जो है आपको रसों के लिए, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण के लिए देखनी है विवेक शंकर जी की किताब, विवेक शंकर, विवेक शंकर जी की किताब आपको लेके आनी है। यह भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से आती है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और ये किताबें पढ़ लो, नोट्स बना लो, आपके पास नोट्स हो तो। और बाकी फिर अपन साहित्य शिखर क्लासेस पे जो निःशुल्क कोर्स चलेगा उसके साथ तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी ना, बिना किसी भी तनाव चिंता के अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस है कि मेरे हिसाब से तो किताबें लेके आके पहले इन्हें पढ़ लेना, फिर साहित्य शिखर क्लासेस के कोर्स के साथ साथ रिविजन अच्छे से हो जाएगा, आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। तो ये किताब देख सकते हैं आप, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपने स्नातक स्तर जो खंड दूसरा है उसके लिए, जिसमें आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो खंड 2 की बात कर लेते हैं। खंड 1 हो गया, खंड 2 में जो है अपना स्नातक स्तर का, देखो कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती ना, तो ये हमेशा तैयार रहना कि किसी भी परिस्थिति बने, अगर खुद को मोटिवेट रखते हो और हिम्मत नहीं हारते तो सफलता मिलती है। तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी
हार नहीं होती। ठीक है, तो हिंदी से इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और अपनी जितनी भी क्लास होगी ना, कोई डिजिटल बोर्ड अपने पास नहीं है, इसी बोर्ड पे क्लास होनी है अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप ये सोचे ना कि सर आपके पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं चल रहे हो आप, तो अब अपनी कैपेसिटी वैसी भी नहीं है, और जो होगा निःशुल्क होगा वो इसी पे करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी मैं इसी पे करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, जैसे मान लो पहले से ही 25 प्रश्न में इस पे बोर्ड पे लिख लूंगा, और फिर आपसे लाइव आके उस प्रश्नों के सवाल आंसर पूछूंगा और फिर उनकी व्याख्या करेंगे। ऐसे करेंगे आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी रखेंगे, हर सैटरडे संडे मंडे जैसे भी एक दिन रख लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लिए आप देख सकते हैं, एक तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक आती है, रामबाण किताब है, मैंने ये पढ़ी है, इससे मेरे नेट भी क्लियर हुआ है, और इसी से मेरे जो है व्याख्याता की क्लियर हुआ है। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक आती है, गोविंद पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से, ठीक है। किस नाम से आती है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से, ठीक है। अब मैंने ये किताब पढ़ी है, और इसके अलावा मैंने जो है मनोज मिश्रा सर की जो आती है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, मनोज मिश्रा सर की वह किताब पढ़ी थी। क्योंकि जैसे आदिकाल की विशेषता हो गई, भक्ति काल की विशेषता हो गई, वह इसमें नहीं दे रखी है, किसमें, आपके गोविंद पांडे जी की पुस्तक में। तो वह विशेषताएं यहाँ से देख के नोट्स बना लिए थे, और साथ के साथ रिविजन सरस्वती पांडे गोविंद पांडे से कर लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये लेके आ सकते हैं आप, ये दो किताब रख लो, सफिशियंट है, और इसी से मैटर कवर हो जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में KR मैया सर की भी बात चल रही है कि उनकी बुक आई है, बहुत शानदार बुक है, तो वह मैंने नहीं पढ़ी है। बाकी कोई अभ्यर्थी के पास पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वह उस किताब के साथ साथ ये सरस्वती पांडे वाली पुस्तक ले आना। अगर KR मैया की सर पढ़ रहे किताब पढ़ रहे तो वो किताब के साथ ही किताब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अगर कोई गाइड पढ़ रहे तभी ये किताब पढ़ लेना, बस। दो किताबें तो मैटर तो रखना ही रखना है, क्योंकि दोनों मतलब हर किताब की लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होता है, और मुझे लगता है कि जब आप दो किताबें लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में बदलाव होता है, उससे थोड़ा दिमाग का लेवल बढ़ता ही बढ़ता है ना, इसलिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ये दो किताबें काफी, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की, और एक मनोज मिश्रा जी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है। ये लेके आ सकते हैं, इसमें आपका काम हो जाएगा, टू द पॉइंट बुक है। और KR मैया की सर की भी लेके आ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो है यह सफिशियंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है कि इसके साथ साथ ये बुक लेके आ सकते हैं। और जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि पुराने प्रश्न पत्रों को देखें। मैं तो उन्हीं उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ बार बार, क्योंकि उसमें आपको एग्जाम का लेवल पता लग जाएगा। तो पुराने प्रश्न पत्र देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके अलावा कोई मॉडल पेपर ले आओ। बाकी किताब के रूप में बात करें तो यूथ पब्लिकेशन की आती है, उसमें अदर स्टेट के भी एग्जाम, TGT PGT वहाँ के भी प्रश्न है। तो हिंदी तो लगभग सेम ही है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। नेट लेवल के भी प्रश्न होते हैं, तो यूथ पब्लिकेशन के लिए क्या सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक। तो ये हो गया अपना स्नातक स्तर। अब इसके आगे चलते हैं अपन स्नातकोत्तर स्तर में काव्य शास्त्र के लिए, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। खंड 3 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें खंड 3 में स्नातकोत्तर, इसके लिए इसमें काव्य शास्त्र आता है। वही तो काव्य शास्त्र के लिए वही विवेक शंकर जी किताब देखनी है, काव्य शास्त्र के लिए विवेक शंकर जी की पुस्तक देखनी है। बहुत ये भी टू द पॉइंट किताब है, और डिटेल में मिल जाएगी, और नोट्स के रूप में भी इसी किताब में दे रखा है विवेक शंकर जी की। और रचनाएं जो लगती है आपकी, उसके लिए मैंने सरसा पब्लिकेशन की, मधुरमा पब्लिकेशन की आती है, सरसा बुक आती है, सरसा पब्लिकेशन की आती है, ठीक है। ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है। अच्छी किताब है, इसे पढ़ सकते हैं। मैंने ये पढ़ा है, जो मैंने पढ़ी है वो बता रहा हूँ। बाकी रचनाओं के लिए आप जैसे कोई भी और मार्केट में कोई पुस्तक हो तो उसे देख सकते हैं, मूल पुस्तकें देख सकते हैं, मूल कहानियाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कोई गाइड अगर लेना चाहे तो गाइड से देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है। पर मैंने जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ, मैंने ये किताब पढ़ी है, ये नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। और अब जो चौथा भाग बचा हुआ है वो है ICT का, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और ICT के बारे में बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान ICT के बारे में।
तो देखो, मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो मार्केट में वैसे बहुत सारी किताबें प्रचलित है। और अब मैंने तो देखो धीर सिंह दयावाई सर की किताब पढ़ी थी रीड के टाइम, ठीक है। तो उसी का मैंने यहाँ फायदा लिया, क्योंकि मैंने 3-4 बार पढ़ रखी थी रीड वाली, वो किताब पढ़ी थी, तो धीर सिंह दयावाई सर की पढ़ी थी मैंने तो। बस ये कि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ बताई जाती है और थोड़ी समझने में बहुत कठिन होती है, जो जो नए पहले बार पढ़ रहा था उसे बहुत दिक्कत होती है। तो आप कर सकते हैं कि किसी भी कोचिंग के अगर नोट्स मिल जाते हैं आपको, तो पहले नोट्स देख लें, और ये बुक्स लेंगे तो फिर उनका कोर्स लेना पड़ेगा आपको, तो वो देख सकते हैं। बाकी मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई कोर्स लिया नहीं था। बाकी इन्हीं की धीर सिंह दयावाई सर की भी एक ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बुक आती है। ओल्ड पेपर में जितने भी ये हुए ना, फिर जो ओल्ड पेपर जो है प्रश्न पत्रों साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए उसके लिए, तो वो लेके आ सकते हैं। मनोविज्ञान के प्रश्नों की इन्होंने करवा रखी है, शायद 12 से 2002-5 पता नहीं कहाँ से, मतलब वो जितने भी लगभग 8-10-15 प्रश्न पत्र हैं उनकी, जितने भी साइकोलॉजी के प्रश्न है उन्होंने इन्होंने उसकी व्याख्या सहित करवा रखी है, तो वो किताब लेके आ सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। बाकी मनोविज्ञान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखो, ओल्ड पेपर देखो और वहाँ से तैयारी करो। और किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो वो देख लो, बाकी बुक भी नहीं पढ़ी थी। इनके अलावा बुक के बारे में बात कर लेते हैं, तो वंदना जादौन मैम की आती है ना। तो आप जैसे भी आपको अच्छी लगे वो किताब आप लेके आ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो ये अपनी बुक लिस्ट के बारे में बात होगी, और आशा करता हूँ कि आप सबको जो है इन पुस्तकों का फायदा मिलेगा। बस कोशिश ये करना है आपको कि ये जो बुक लिस्ट मैंने बताई है आपको, इसकी तैयारी आपको जो है अच्छे से करनी है, ठीक है। रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जितनी बार रिविजन करोगे वो उतना ही फायदा होने वाला है। बस ये कि अब आपके पास समय उतना बचा नहीं है, तो अब आप जैसे अगर आपने अभी तक बुक लिस्ट चूज नहीं की है, तो बुक लिस्ट ये हिसाब से देख सकते हैं, इन्हें लेके आ सकते हो, तैयारी करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पेपर के बाद फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट के बारे में भी बहुत जल्द बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये बुक लिस्ट हो चुकी है आपकी मनोविज्ञान, और आईसीटी फर्स्ट पेपर में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक लिस्ट के बारे में बात की, वहाँ भी इसका फायदा, वहाँ पढ़ोगे तो वो काम आएगा सही, है ना। और बहुत जल्द फिर सिलेबस आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर बात कर लेंगे। फर्स्ट पेपर की रणनीति को लेके भी अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। बिना हार्ड वर्क के सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है, ये बात याद रख लेना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं खुद को मानता हूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ी मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगा। तो इस चीज को सोच के देखें, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, तो जैसा आप सोच रहे तो आप भी कर पाएंगे, ये चीज सोच लेना। क्योंकि आपको, आपकी क्षमता को, आपकी स्ट्रेंथ को आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। तो उसको पहचाने, उस पर काम करें, बी पॉजिटिव रह के। किसी भी तरह के डाउट हो कमेंट करें, मैं यहाँ हूँ, आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, हर विषय पर बात कर लेंगे। बस आपको तनाव में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहकर तैयारी करनी है, और इस बार सिलेक्शन लेना है 2025 में। व्याख्याता बनकर दिखाना है, राजपत्रित अधिकारी बन के दिखाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।